थानेदारों के साथ पटना के एसपी राजू मिश्रा ने की क्राइम मीटिंग किया और क्राइम मीटिंग में सभी थानेदारों को दिया टास्क। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बृहद पैमाने पर मुख्यालय आदेश पर पुलिस महकमे में तबादले किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों के थानेदारों के अनुभव और जिले से आए थानेदारों के अनुभव में समानताएं जल्द पूर्ण हो, इसको लेकर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा की अगुवाई में समीक्षा बैठक पिछले शनिवार को की गई। इस बैठक में एसएसपी पटना, सेंट्रल एसपी, डीएसपी सहित संबंधित पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ पटना जिले के नवपदस्थापित थानेदारों समीक्षा बैठक में शामिल हुए। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पटना में लगभग 2/3 थानों में नए थानेदार आए हैं। डीजीपी ने जो 38 पॉइंट एजेंडा पब्लिक सर्विस से लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, थानों में आए आगंतुकों के 30 मिनट के अंदर कंप्लेन लेने, जो शिकायत थाने में रखी जाए उसका निपटारा 30 दिनों के अंदर कर दिया जाए, मामले के इन्वेस्टिगेशन 75 दिनों में पूरा करें। इसके अलावा लंबित मामले के निष्पादन, माइनर बच्चों के मिसिंग केसेज, SC ST रेप और पोक्सो एक्ट जैसे मामले उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में जल्द से जल्द निष्पादन करना। वही आने वाले चुनाव को लेकर भी सभी थानाध्यक्षों को विशेष जानकारी दी गई। एसएसपी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर जो लंबित वारंट, कुर्की, जब्ती विशेष अभियान चलाकर कार्रवाइयां करें। साथ ही पटना जिले में पदस्थापित कुछ थानाध्यक्षों को विशेष हिदायत देते हुए शहरी क्षेत्रों में बेहतर काम करने की जानकारी उन्होंने साझा की और थानेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि कार्य में कोताही न बरतें। एसएसपी के साथ सभी थानेदारों की घंटों मीटिंग चली। उसने एसएसपी ने मीडिया कर्मियों को जो बताया वो जनभावना लाइव आपको सीधा उनसे बात सुनाने जा रही है कि उन्होंने थानेदारों को क्या क्या कहा और क्या क्या निर्देश दिया और आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराए जाने के लिए यह थानेदारों की जो बैठक एसएसपी ने बुलाई थी यह अहम मानी जा रही है। इसके तहत लोकसभा चुनाव हर मायने में निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराए। पुलिस महकमा इसके लिए चुस्ती बरते। इन सारी बातों को लेकर के यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने कई एक बातें ऐसी थानेदारों को बताई और सख्त हिदायतें दी कि किसी भी आम लोगों को तंग न किया जाए और किसी भी पीड़िता को न्याय के लिए तत्पर होकर के न्याय दिलाने के पक्ष में कार्य करें। यह बैठक एसएसपी द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें काफी थानेदार शामिल हुए और बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जनभावना लाइव पटना से सत्यनारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सुनिए एसएसपी पटना ने थानेदारों से क्या कहा और मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या कहा। समीक्षा बैठक होती वो बैठक की गई थी और क्योंकि पटना में लगभग 2/3 थानों में 2/3 थानों में नए थाना अध्यक्ष हैं तो उनके लिए इंट्रोडक्टरी बैठक भी थी और इस बैठक में विशेष रूप से जो डीजी साहब के निर्देश हैं उन्होंने 38 पॉइंट एजेंडा बनाया है। इसमें पब्लिक सर्विस से लेकर और पुलिस का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उन सभी का तो सभी थाना अध्यक्षों को इस विषय में ब्रीफ किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है,
या थाना में कोई आगंतुक आता है अपनी शिकायत लेकर तो उसकी शिकायत को 30 मिनट में सुन लिया जाए, जो शिकायत जांच में रखी जाती है उसका निपटारा 30 दिन में कर दिया जाए, और जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है उसको 75 दिन में पूरा कर दिया जाए। तो इस टास्क को कैसे पूरा करना है उसका प्रॉपर जो है वर्क प्लान बनाने के लिए, और उसमें कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये संबंध में भी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो लंबित केसेज हैं उनका निष्पादन कैसे करना है, विशेष रूप से जो हमारे 3-4 कैटेगरी में केसेज हैं, जो SC/ST एक्ट में जो केसेज रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, रेप और पॉक्सो एक्ट में जो केसेज रजिस्टर हुए हैं उनका समय से निष्पादन करना, जो मिसिंग माइनर बच्चों के मिसिंग के जो केसेज हैं उसमें जो SOP बनी हुई है पुलिस मुख्यालय द्वारा और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं उन निर्देशों के आलोक में कांडों का अनुसंधान त्वरित गति से पूरा करना, ये सारी विषयों पर विस्तार से सभी थानाध्यक्षों को बताया गया और उनसे उनको कहा गया है कि इसको सारे मामलों को गंभीरता से लेंगे, और विशेष रूप से आने वाले समय में जो चुनाव है चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। उनको जो लंबित वारंट हैं, जो कुर्की है, कुर्की के लिए विशेष अभियान चला के अगले 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जो लंबित है उसको शून्य करना, और जो वारंट है उनकी संख्या को 10 दिन में 40% तक कम करना है, ऐसा लक्ष्य उनके लिए निर्धारित किया गया और सभी SHO SDPO से अभियान चलाकर इन मामलों का निष्पादन करने के लिए कहा गया है। सर, नए थानेदारों के लिए क्या कितनी चुनौती है? नहीं, नए थानेदार, क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पटना जो है, पटना का जो शहरी क्षेत्र है वो बिहार के किसी भी दूसरे जिले की तुलना में कई गुना बड़ा है, और हमारे जो थानेदार आए हैं सभी योग्य हैं, लेकिन उनमें से कईयों को शहरी क्षेत्र में पहले शहरी क्षेत्र के थानों में काम करने का अवसर नहीं मिला है। इस विषय को समझते हुए भी उनको ब्रीफ किया गया है कि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शहरी क्षेत्र में ठीक से काम कर पाएँ, उसके लिए किन किन बातों की ज़रूरत है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। लगातार पिछले जब से वो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग के समय भी ब्रीफिंग की जा रही है, SDPO और सिटी SP लोग भी उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि आने वाले समय में सब अच्छा ही करेंगे।